पेट भर के खाना खाओ और दिल खोल के पियो। चलना, मैं पिलाता हूँ तेरे को। ये बंदूक किसे दिखा रहा है? ये भवानी नाथ ठाकुर हैं, तेरी जान ले लेंगे। बंदूक नीचे। ये जो सरकारी गन है और इसमें जो बुलेट है, ये जात और धर्म नहीं देखती। सच्चाई और इंसाफ के लिए किसी की भी खोपड़ी उड़ा सकती है। ये भवानी नाथ है, कोई भगवान नहीं है। क्या इसके पास सर्टिफिकेट है कि जब चाहे बिना वजह किसी को भी मारता फिरेगा? वो दिन गए बेटा, चल अब। इससे पहले मैं अपनी पॉलिटिकल पावर दिखाऊं, निकल जा। पावर दिखाएगा? तेरा फ्यूज निकालू क्या? अबे ये घटिया पॉलिटिकल पावर एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को चुप नहीं बिठा सकती। जिसे तू पावर बोल रहा है, पब्लिक उसे इलेक्शन आते ही कट कर देगी। चल। पहले वारंट दिखा। फर्क नहीं पड़ता कोई। FIR दर्ज हुई क्या? और क्या? किसने की है? नाम तो बताओ उसका। देख उधर। तुम लोग अभी भी जिंदा हो? छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। एक दिन तू और तेरा बच्चा मेरी तलवार से मरोगे। कोई बचाने नहीं आएगा तुम्हें। पुलिस के सामने धमकी देगा? जमा कर इसको। इसको ले जाके लॉकअप में डाल, लेकिन हाथ नहीं लगाना। मैं आऊंगा, फिर मिल के मारेंगे। ठीक है। आप मेरे साथ आइए। जब प्राणों पर संकट आए तो ऐसे में पवित्र स्नान आवश्यक है। एक बार गंगा जल से स्नान करने से जीवन की बाधाएं दूर हो जाती हैं। ओम नमः शिवाय। आरती लीजिए। आप भी ले लीजिए। नहीं सर, आप हमारे आगे हाथ मत जोड़िए। हम सबके कर्ता धर्ता तो आप ही हैं। आप ही की वजह से पूरा गांव आज सुख चैन से जी रहा है। आज और अभी से आप सब मेरा परिवार है। अगर आज तुम सही वक्त पर ना आते तो मैं और मेरी बेटी जिंदा नहीं। अरे ऐसा मत कहिए, हम सब पूरा गांव आपके साथ है। मैं आपके साथ हूँ। सर, मेरा आपसे वादा है, आपका वारिस इसी गांव में पैदा होगा। मैं भी देखता हूँ कि कौन रोकता है। रो मत बेटी, खुद को संभालो। ये बुरा समय भी जल्दी बीत जाएगा। अपने आप को संभालिए ठाकुर साहब। अगर आप ही टूट जाएंगे तो हमारा हौसला कौन बढ़ाएगा? शिव कुमार, मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने विधवा बन गई और मैं चाह कर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। ठहरो बेटा, उन्हें मना मत करो। रोने से उनका मन हल्का हो जाएगा। लक्ष्मण जी, अब से ठाकुर साहब हमारे साथ ही रहेंगे। इस जमीन पर हमसे ज्यादा हक इनका है। जी, इनके रहने की व्यवस्था करो। ठीक है, जाओ। आइए ठाकुर साहब। ये कौन है बे? वीडियो कॉल क्यों कर रहा है? हे धर्मा, मुझे जेल में नहीं, आराम से अपने महल में बैठा देख। तेरे पैरों तले जमीन खिसक गई ना। अबे आंखें फाड़ के देख, मैं अपने ही घर में बैठा हूं। तूने मुझे आगे के रास्ते से जेल भेजा और मैं पीछे के रास्ते से बेल करा के आ गया। इस बार तुझे जेल नहीं, ऊपर भेजूंगा, जहाँ से तेरी कभी वापसी नहीं होगी। दूसरी बार का मौका मैं नहीं आने दूंगा। मैं क्या उखाड़ेगा? सबसे पहले तेरी वर्दी उतरवा के तेरा घमंड तोड़ूंगा। फिर तो समझ ले तू गया, क्योंकि इस वर्दी ने मेरे अंदर के शेर को पिंजरे में बंद करके रखा है। अगर ये वर्दी उतर गई तो ये शेर सवा शेर बन जाएगा, शिकार करेगा। तुझे तेरे घर में घुस के मारूंगा, और सिर्फ तुझे नहीं, अपने सगे भाई को, अपनी भतीजी को, सबको मार दूंगा। मेरा परिवार देख के तेरे गुर्दे में कपकपाहट आ जाएगी। छोड़ेंगे नहीं। थोड़ा सा तो खा लो। कब तक भूखी रहोगी? नहीं, मुझे नहीं खाना। कम से कम जूस तो पी लीजिए। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। नहीं खाओगी तो बीमार काम क्यों नहीं करती? भैया इधर आओ, केबल कनेक्शन देखो तो। हो जाएगा, हो जाएगा। आप दोनों को अंदर बहुत जरूरी काम है। जाओ 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 जाओ। पूरे दिन यहाँ ऐसे बुत बन के बैठ के क्या होगा? केबल कनेक्शन लगवा रही हूँ, थोड़ा टीवी देख लीजिए।
संध्या कहाँ चली गई? संध्या कहाँ है? अंदर अकेली है क्या? संध्या मैं आया। क्या ढूंढ रहा है? चाकू? यही ना? बोल। सब मेरा नहीं है। क्या रे, ऐसी कोयते से तेरा सर फोड़ू क्या? देख लिया? इस गांव में पत्ता भी हिलता है तो हम सबको खबर हो जाती है। तू जब इस घर में घुसा ना, तभी मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ कांड होने वाला है। अबे इधर सुन, ये हमारे गांव का परमानेंट केबल ऑपरेटर है। मुझे पहले ही इसका हुलिया देखकर शक हो गया था। मालिक मालिक मालिक, मुझे माफ कर दो। मुझे भवानी नाथ ने भेजा आपकी बेटी को मारने के लिए। मुझसे गलती हो गई, मुझे मारो मारो। नाटक बंद कर दे, हम सब जानते हैं। जाओ, इसे छोड़ दो। आपकी बड़ी कृपा होगी, भगवान आपको खुश रखे। छोड़ दो से मेरा मतलब था पुलिस स्टेशन छोड़ दो। नहीं नहीं, ऐसे मत करना, मत करना। जाओ, लेके जाओ इसे। अरे नहीं, लेके जाओ। ठाकुर साहब, ये आप ही का गांव है, हमें अपना परिवार समझिए। हमारे रहते आपको आंच नहीं आ सकती। रवि, जाओ जाके चैनल सेट कर दो। ठीक है माँ जी। म्यूजिक चैनल भी डालना। गोल्ड माइन मत भूलना। भक्ति चैनल भी लगाना। ढिंग चैट में देख लेना। कोई भी भूलना मत। संध्या, संध्या। कौन गधा देख रहा है? आवाज से कुछ बोलना संध्या। ओ अच्छा, तो यहाँ गधा नहीं, ये खच्चर। संध्या। संध्या, संध्या, देखो ना, बारिश को भी हमसे जलन हो रही है। कितनी गर्मा गर्म बरस रही है संध्या। संध्या, बेबी, संध्या, तुम्हारे प्यार की गुदगुदी मुझे हंसाई जा रही है। ऐसा मत करो ना। ओ संध्या, वाओ, कब्र बन जाती तो काम ही खत्म हो जाता। अरे ओ पंडित जी, सब लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं और आप यहाँ पर कौड़ियाँ खेलने में लगे हो। कौड़ियाँ नहीं खेल रहा, कुंडली मिला रहा हूँ। किसकी कुंडलियाँ? धर्मा और संध्या की। कुंडली मिलाने से कुछ नहीं होगा, तो फिर दिल मिलने चाहिए। ओह, आपने संध्या से पूछा क्या कि उसके दिल में कौन है? ना उसने बताया ना मैंने पूछा। तो उसको बुला के पूछ क्यों नहीं लेते? मैं उसका बाप हूँ, फैसला मैं करूंगा, उसे कोई हक नहीं। आप उसके लिए फैसला नहीं कर सकते। जिंदगी तो उसे ही काटनी है ना, हमें उनका साथ देना चाहिए। सर, कभी कभी ना आप बिल्कुल करेक्ट बात बोलते हो सर। आप लोग जात पात में मानते हैं क्या? जी, हम सब एक ही परिवार के हैं, किसान परिवार। यहाँ सभी जाति के किसान रहते हैं। अगर ये बात है तो संध्या को बुलाकर उसका फैसला सुन लीजिए। अरे सर, आप कभी कभी नहीं, हमेशा सही बात बोलते हो। अरे ऐसे देख क्या रही हो? जाओ ना अंदर और जाके संध्या को बुला लाओ। जाओ जल्दी। आ गई मेरी दुल्हनिया। कहीं शादी के लिए मना ना कर दे। हे भगवान। अरे बहन जी, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। शादी देखो ना। आओ अर्धांगिनी, आओ। तू अपनी बकवास बंद कर। मैं तो अपना मुंह बंद रख लूंगा, लेकिन तुम बताओ कि तुम्हारे दिल में कौन बसा हुआ है? पंडित जी से प्यार? मेरे सर से? क्या हो गया? मुझ पर इस तरह हंस क्यों रहे सब लोग? क्योंकि तुमने इस उल्लू के पट्टे को अपना जीवन साथी नहीं बनाया, बल्कि पोपट बनाया, और इस नगीने को अपना हमसफर चुना। हमने तुम्हें बेवकूफ बनाया। अभी बताती हूँ। रुक तुम सब लोगों ने मिलकर मेरा परिवार उजाड़ा है ना। चल फुट यहाँ से और जा भी के अभी। Oh my God, I hurt. ये क्या मनुष्य की तरह शुभ दिन पे गधे की तरह देख रहा है? अब तो जिंदगी रेगिस्तान हो गई। सारा पानी तो सर लेके चले गए। ये धर्मा की गाड़ी है, मतलब खबर पक्की है। चलो।
वो लोग पीछे की तरफ से निकल गए। तुम लोग उस तरफ देखो, बाकी मेरे साथ चलो। देखो भैया, वो लोग जा रहे हैं। चलो। वो पीछे ही आ रहे हैं। टेंशन क्यों ले रहे? वो लोग हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। वो लोग कभी भी आ जाएंगे। गाड़ी को भगाओ और कहीं दूर ले चलो। मैं हूं ना, उन्हें दुनिया से उठा दूंगा। जल्दी स्टार्ट कर। क्या हुआ? भैया गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। अरे नीचे भवानीनाथ ठाकुर, भवानीनाथ ठाकुर, भवानीनाथ ठाकुर, भवानीनाथ ठाकुर, भवानीनाथ ठाकुर। इन दो कौड़ी के किसानों को बहुत चर्बी चढ़ गई है, इनकी सारी चर्बी पिघला डाल। ये अचानक बिजली कैसे चली गई? कोई बिजली विभाग में फोन करके पता तो करो, जल्दी करो। हाँ, बिजली विभाग को फोन किया था, कुछ घंटे बिजली नहीं आने वाली। लेकिन क्यों? उसने कोई जवाब नहीं दिया। सख्ती से बात करते हैं। शक्ति क्या, पूरी शक्ति लगाई थी, फोन ही काट दिया। हाँ, मुझे पता है ये किसकी करामात है। छोड़ो, जाने दो। सब लोग ऊपर आसमान की तरफ देखो। भगवान का दिया हुआ प्रकाश हमारे पास मौजूद है। हाँ, ये रहा प्रकाश। चलो, बाहर का तो काम हो गया, लेकिन अंदर के अंधेरे का क्या? ये देखो, मिट्टी की तेल वाली लालटेन, लॉन्ग लास्टिंग। लॉन्ग लास्टिंग। मेरे बेटे ने मुझे इंग्लिश सिखाई है। अरे आपका जवाब नहीं। यस सर। और ये हमारा चौका। ऐसा हमारा लापरवाह लड़का मेरे घर में ही क्यों पैदा हुआ? अरे इसकी बहन की शादी है और इस नकारे लड़के ने मुझे एक साड़ी भी नहीं दिलवाई है। क्या करूँ इसका? कुछ काम करे। लेनी तो थी, लेकिन जाता कैसे? एक तो बस आती नहीं है, आती है तो फिर रुकती नहीं है। नो बस नो साड़ी। और उस खटारा जीप का क्या? वो मेरे बॉस पास वाले गांव में इन्वेस्टिगेशन करने ले गए हैं। और पैरों में मेहंदी लगी चल है? कर ही गया। दुकान के रास्ते पर चल ही रहा था कि पैर में मोच आ गई। मोच आ गई तो मैं गिर गया। देखा तो सामने दुकान थी, तो साड़ी गई तेल लेने, मैंने 2 बोतल गटक ली। अच्छा, तो सारे पैसे पीने में उड़ा दिए है ना? इतनी मुश्किलों में जीकर भी ये लोग मुस्कुरा रहे हैं। फिक्र मत कीजिए मालिक, उन सब से हम डरते नहीं हैं। भले ही वो हमें मार दे या हमारी फसल जला दे, हम जिंदगी भर आप सबका साथ नहीं छोड़ने वाले। लो, बातों बातों में भूल गई, दुकान पे जाना था। जल्दी वापस आऊंगी।